नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। एक और नई क्लास लेकर आप लोगों के बीच आ चुके हैं, जिसमें हम रेलगाड़ी ट्रेन चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, रेलगाड़ी। इसमें से हमने 3-4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें से 5 या 6 टाइप तक कवर करा चुके हैं। उसके आगे जितने भी टाइप बन सकते हैं उन सभी को हम कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आज तक जितने भी रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और हमको सपोर्ट करें। देखिए, टाइप नंबर 5 का कुछ क्वेश्चन बचे थे। एक क्वेश्चन बचा हुआ था तो उसको सबसे पहले हम कराएंगे। जो होमवर्क का आपका क्वेश्चन था 71 नंबर का, उसको कराने वाले हैं। थोड़ा हमारी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने थोड़ी क्लास लेट ली है, और कल हमने 10 ही क्वेश्चन कराए थे। आज हो सकता है कि 10 से 15 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है 71 नंबर का। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई मतलब क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। लेकिन कभी अगर ट्रेन सिग्नल को या तो किसी भी आदमी को या तो किसी भी खंभे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करने वाली है। देखिए, 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया हुआ है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे जो टोटल आपका डिस्टेंस निकल के आएगा वो ट्रेन की लंबाई होगी और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 450 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस होने वाला है। अब देखिए स्पीड कितनी है ट्रेन की। तो ट्रेन की हम स्पीड की बात करेंगे तो दिया है 76 किलोमीटर प्रति हावर। इस चैप्टर में आपको यूनिट का बहुत ही ध्यान रखना है। और देखिए टाइम कितना दिया है, तो टाइम की हम बात करेंगे तो इससे 27 सेकंड दिया हुआ है। अब देखिए, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, क्या निकालने का, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सबसे पहले आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है। अब देखिए, किलोमीटर प्रति हावर्स में है स्पीड, टाइम सेकंड में है। तो टाइम को हावर्स में कर दीजिए या तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। तो हमने आपको कल ही बताया था, कभी भी अगर आपको किलोमीटर प्रति हावर से आपको छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और कभी भी अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर्स में जाना होता है तो जैसे बड़ी वैल्यू है तो ऊपर आपको बड़ा करना पड़ेगा, 5/18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्पीड हमारी 76 है, 76 रखिए। किलोमीटर में तो इसको चेंज करने के लिए मीटर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपका टाइम कितना है, टाइम 27 है, तो 27 से इसको लिख दीजिए। अब इसको कट करिए, देखिए किससे कट हो रहा है। तो 9 से कट करेंगे, 9 से 3 बार 27 और 9 से 2 बार चला जाएगा। अब 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से 3 बार 6 और 2 से 8 बार 16, तो हो जाएगा 5 से 3 15, 15 अट्ठे कितना होता है 20, 120, तो 2 जीरो आ जाएगा, 12 कैरी हो जाएगा, 15 3 45, 10 55, 2 57, कितना होगा 570 मीटर। कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 570 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई, तो देखिए टोटल डिस्टेंस में ये जो 570 टोटल डिस्टेंस हमारा आया, इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो अगर हम इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई हमारी निकल के आ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई बराबर कितना होगा, 570 टोटल लंबाई है माइनस 450 कर दीजिए। तो देखिए 50, 450 में अगर 50 जोड़ेंगे तो 500 और 70 इधर है, तो 50 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 मीटर। कितना आएगा, 120 मीटर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला, कितना होगा 120 मीटर। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यूनिट बस का इस क्वेश्चन में याद रखना है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यूनिट बस का ध्यान रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। अब टाइप नंबर हम 6 यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टाइप टाइप नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद
एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम इसको देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। किसको? 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है ना। तो अब देखिए स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तब देखिए एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी ना। तो हमने मान लिया उसकी खुद की लंबाई कितनी है, x मीटर। कितनी है? x। मान लीजिए रेलगाड़ी की कुल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे मानना है तो आप लिख लीजिए, माना ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है, x मीटर दी है, तो x हो गया। अब उसको 10 सेकंड में क्रॉस कर रही, तो इसको हमने 10 से डिवीजन कर दिया क्योंकि ये टाइम कितना है, 10 सेकंड, 10 हो गया। तो हमारा स्पीड निकल आया। अब वो बोल रहा है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, x होगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 260। ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, अपॉन टाइम में क्या आ जाएगा, टाइम हमारा 20 सेकंड है तो 20 से डिवीजन होगा। तो ये भी क्या आएगा, ट्रेन की स्पीड आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 260 अपॉन 20। अब देखिए दोनों स्पीड का इक्वेशन है, दोनों ही स्पीड है क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो इक्वल होने वाली है, इसलिए इस दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखिए पहले एक आदमी को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे ट्रेन की स्पीड निकलेगी, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। हमने ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस कितना माना था, x माना था और 10 से भाग दिया तो स्पीड निकला है। दूसरे में भी वही हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जीरो, ये 10 से इसको 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर x प्लस 260 होगा। कितना हो जाएगा, 260 होने वाला था। अभी x इधर आएगा तो एक x घटेगा तो x बचेगा, x बराबर 260 मीटर। कितना आएगा, x बराबर 260 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होने वाली है, 260 मीटर ही होने वाली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 260 मीटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको आंसर में लगे 260 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो 260 मीटर उसकी लंबाई आ गई है, तो 260 मीटर ही आने वाला है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन लगने वाला है। सिर्फ आपको इसको किस प्रकार से करना है इतना आपको याद रखना है, दो स्पीड निकालना है और इक्वल कर देना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ये भी आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कितने अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें हमने लिए हुए हैं, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म को मतलब खुद की लंबाई को, तो यहाँ पे भी स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे इसको हम भी करेंगे। तो टोटल देखिए वहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया था रेलगाड़ी का, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300, तो यहाँ 300 रखेंगे और नीचे टाइम रखेंगे। तो टाइम कितना लग रहा है 39 सेकंड, तो 39 सेकंड को हम नीचे रखने वाले हैं। अब बोल रहा है जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर मानना है तो मान लीजिए, माना। अब देखिए अच्छा 300 मीटर रेलगाड़ी एक खंभे को 39 सेकंड में पार करती है। देखिए अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको क्या मानते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं बराबर कितना है, रुक जाइए यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लेटफॉर्म को लिखेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है तो x हम मान लेते हैं, ठीक है। देखिए 300 एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो 300 प्लस कितना होगा, यहाँ पे 300 प्लस x हो जाएगा क्योंकि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब देखिए पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। d बराबर फर्स्ट वाले का कितना होगा, 300 रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो x हम इसको रख देंगे। तो पहले का डिस्टेंस इतना आ जाएगा, डिस्टेंस फर्स्ट हो गया। अब बोल रहा है एक खंभे को लंबाई को, मतलब खंभे को अगर पार कर रही तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी। तो खुद की लंबाई कितनी है उसकी रेलगाड़ी की, 300 है। और कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम उसका 18 सेकंड लग रहा है, तो इसको 18 से डिवीजन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों स्पीड का आ गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल होने वाला है। अब जब इक्वल हो जाएगा तो इसको आप सॉल्व करिए। अब सॉल्व करेंगे, देखिए किससे कट हो रहा है, तो अगर इसको कट करने जाएंगे 3 से 6 बार, और 3 से 1 बार, और 3 से 3 बार, 13 आ जाएगा। इस 6 से 6 पंचे, तो ये 50 बचेगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तब 13 से 13 पचे 65, तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस x
बराबर 13×5 = 65, ये 650 कितना आ जाएगा 650। तो यक्स बराबर आ जाएगा 350, कितना आएगा 350, क्योंकि 3 सुधर जाएगा घट जाएगा 350 मीटर। तो कितना मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 350 मीटर, कितना होने वाला है 350 मीटर होने वाली है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 350 मीटर, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना माना है यक्स मीटर माना था, तो यक्स मीटर, इसलिए 350 मीटर होने वाला है। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। पहले वाले में क्या कर रहा है, वो 300 रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करता है। हमने प्लेटफॉर्म को यक्स मीटर मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 300 और प्लस प्लेटफॉर्म का, तो 300 प्लस यक्स हो गया। उसको कितने सेकंड में 39 सेकंड में, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 300 प्लस यक्स हो गया अपन टाइम कितना है 39, उसको कर दिया तो स्पीड आ गया। सेकंड वाले में खंभे को पार कर रही, मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो 300 टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी जो रेलगाड़ी की लंबाई है 300 अपान हमने टाइम कर दिया, तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, तो इसको भी हम उसी प्रकार से इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, या तो इसको करना है तो दो तरीके हैं, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे अगर कोई अलग मेथड बनती है तो अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आसान तरीके से बताने वाले हैं। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को क्रम से इतने में रोक रही है। देखिए रेलगाड़ी और प्लस प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने पर कितने टाइम लग रही है 36 सेकंड, और दूसरे में एक रेलगाड़ी ये प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी, मतलब वो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 20 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है। अब एक चीज़ आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कॉमन क्या है आर, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई दोनों में सेम है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई के कारण इसमें ऊपर वाले में क्या लग रहा है 36 सेकंड और नीचे वाले में 20 सेकंड। तो मतलब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करने में उसको कितना सेकंड समय ज़्यादा लग रहा है, तो 20 10 30 मतलब 16 सेकंड उसको ज़्यादा लग रहा है, मतलब 16 सेकंड उसको प्लेटफॉर्म पार करने में लग रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई दी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, तो स्पीड की हम बात कर रहे थे, दिया है 54 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है, ठीक है, ये दिया है सेकंड में। तो अगर हमको इसका डिस्टेंस अगर निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 54 मतलब स्पीड गुणे टाइम। 54 किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई टाइम कितना है 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखिए 18 से 3 बार 54, 18 3 54, अब इसको गुणा कर दीजिए 5 3 15 और 16, 15 और 16 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 240। कितना होगा 240 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा कितना 240 मीटर। देखिए कुछ भी नहीं करना है, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म को कितना टाइम लग रहा है, उसको पार करने में 36 सेकंड लगता है, रेलगाड़ी भर क्रॉस करने में उसको 20 सेकंड लगता है। तो प्लेटफॉर्म देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पार करने में कितना लग रहा है 16 सेकंड लग रहा है। रेलगाड़ी चल रही है 54 की स्पीड से, तो 54 की स्पीड से अगर 16 सेकंड चल रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 240 मीटर कवर करेगी, वही कौन सा कवर करेगी जो उसका प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नहीं तो अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी मेथड है। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। आरआरबी जेई का सेम क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो ठीक है, तो रेलगाड़ी पहले मान लीजिए कि माना ट्रेन की लंबाई कितनी है x मीटर दी हुई है। तब देखिए इसका भी सेम वही निकालेंगे, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए फर्स्ट का डिस्टेंस कितना आएगा, एक रेलगाड़ी 70 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस कितना है x प्लस 70 मीटर प्लेटफॉर्म, तो 70 हो जाएगा। इसको कितने अपॉन टाइम जाएगा, टाइम कितना है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 5.5 सेकंड लग रहा है, तो ये हो जाएगा 5.5 क्योंकि टाइम हो गया, ये पूरा हमारा स्पीड का निकला है। अब बोल रहा है रेलगाड़ी उस व्यक्ति को मतलब खुद रेलगाड़ी का मतलब है खुद ट्रेन की लंबाई को पार करने में 2 सेकंड लगता है, तो खुद रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x अपॉन
2। ठीक है, अभी दोनों स्पीड के हैं तो स्पीड से इक्वल कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को आप कट करिए, अगर कट हो रहा है तो कट कर दीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर करना है तो ये 2 इसको रखिए, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 140 40 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5.5 ये एक्स हो जाएगा। ये 2x उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 140 के 140 ही रहेगा। ये बचेगा 2 जाएगा तो 3 पॉइंट कितना बचेगा 5 एक्स बचने वाला है। तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 40 कितना आएगा देखिए, 35 दूना 70 70 दूना 140, एक दशमलव लगेगा तो 40 हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा एक्स बराबर 40 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा 140 मीटर आने वाला है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 40 मीटर। आपसे अगर नहीं बनता तो 35/10 करिए, क्योंकि एक दशमलव है तो नीचे 10 करिए, तो इधर आएगा तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा तो 1400 हो जाएगा। 1400 में 35 का भाग दे दीजिए तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे वैसे नहीं बनता तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि अभी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 80 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है ना। और वही ट्रेन विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले को निकालते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। देखिए जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हमने यहाँ पे माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने मान लिया कितना है y है, ठीक है, हमने y मान लिया। अब जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब x प्लस y टोटल, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो टोटल डिस्टेंस वही होगा जो इधर कवर करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, होता है कि नहीं होता। तो स्पीड कितनी है 36, तो 36 स्पीड है, लेकिन किसके स्पीड से जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति हावर से। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है। कितना समय लग रहा है 80 सेकंड, तो इसको 80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट करेंगे तो देखिए 18 से 2 बार और 5 दूनी 10, तो x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई क्या है और दोनों का डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 8 दाम 80, 800 आ गया। कितने मीटर आ गया 800 मीटर। टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो कितना मीटर आ गया 800 मीटर आ गया। वही ट्रेन विपरीत दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति आ रहा है, अब व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रही है ट्रेन तो मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी। हमने ट्रेन को क्या माना है x माना है, मतलब वो अब किसको क्रॉस करने वाली है, सिर्फ x को क्रॉस करने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब 36 से जा रहा था और विपरीत दिशा से आ रहा है, किससे, देखिए वही ट्रेन विपरीत दिशा से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है, रिलेटिव स्पीड होगी 36 से ट्रेन आ रही थी और वो कितने से जा रहा है 18, तो 18 ये जुड़ जाएगा, तो 18 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति हावर। देखिए ये जुड़ता क्यों है, देखिए इस एक रिलेटिव स्पीड क्या होती है इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। रिलेटिव स्पीड ये होती है कभी भी जब एक ही दिशा में चलते हैं, देखिए यहाँ पे हम आपको आगे बता ही देते हैं। देखिए कभी भी क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए अगर एक ही दिशा में चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी ट्रेन इधर चल रही है और ये भी इधर ट्रेन चल रही है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी, जैसे मान लीजिए इसकी 30 है इसकी 40 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड होने वाली है 40 माइनस 30 करेंगे तो ये 10 होगी, 10 होगी। इसलिए होगी क्योंकि देखिए 30 से चल रहा है, ये 40 से चल रही है, तो 30 से और 40 से चल रही है, तो अगर इनको पाना है एक दूसरे को, मतलब वो करना है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी ये, तो या तो इसको पीछे वाले को यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको रुक जाइए, यहाँ पे पीछे वाले को आप क्या कर दीजिए, इसको 40 कर दीजिए, ये 40 होगा ये 30 होगा। तो ये तभी इसको पाएगा जब इसकी रिलेटिव किसके, देखिए ये 30 से चल रहा है 40 से चल रहा है, तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना उसी के हिसाब से ये पाएगा। तो अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर देखिए विपरीत दिशा से, जैसे मान लीजिए
ये इधर चल रहा है और ये इधर आ रहा है। तो अगर ये मान लीजिए 40 से चल रहा है, ये 30 से चल रहा है, मतलब ये विपरीत दिशा से, ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी 40 + 30। क्योंकि देखिए ये टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 10 है, इसको कवर करने में ये भी 40 से चल रहा है, ये भी 30 से चल रहा है, तो दोनों की दूरी दोनों तरफ से घटेगी ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाता है, तो ये 70 हो जाएगा। इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाने वाली है, 70 होने वाली है। इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए इस भी क्वेश्चन में यही है। देखिए क्या उसके वही ट्रेन के विपरीत दिशा में, अब क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड प्लस उस आदमी की स्पीड जुड़ जाएगी विपरीत दिशा में, तो 54 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा, होगा। अब चलिए, अब देखिए इसका अगर हम डिस्टेंस निकालने जाते हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, देखिए उसको कितना टाइम लग रहा है, तो देखिए 54 की स्पीड से चलेगा, 54 की स्पीड से चल रहा है, तो देखिए अब ये क्या निकालना है, देखिए 54 की स्पीड से चलेगा तो टोटल उसको वो निकल आएगा, क्योंकि स्पीड निकल जाएगी। तो स्पीड बराबर क्या होगा, 54 की स्पीड से जा रहा है तो 54, इसको हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब देखिए किस कलर से करते हैं अपन, रेड कलर तो हो गया है, इस कलर से करने वाले हैं। देखिए अगर 54 की स्पीड से चल रहा है तो 54 किलोमीटर प्रति आवर से इसको चेंज करेंगे तो 5/18 कर देंगे, तो ये आपका स्पीड आ जाएगा। तो बराबर अब कितनी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस x उसका हमने माना है, ट्रेन की स्पीड x है, अपॉन और उसको कितना समय लग रहा है 24, तो इसको हमने 24 से कर दिया क्योंकि 24 सेकंड लग रहा है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये देखिए इसको जब कट करेंगे तो 18 से 3 बार, 18 3 54, 5 से 3 15, तो x बराबर कितना होगा, 15 चौका 60, 15 दूना 30, दूना 30 6 36, ये x बराबर 360 मीटर आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करें, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने कितना माना है, 22 माना है। तो देखिए x + 22 कितना आया है, 800 आया है, जिनमें से x कितना है 360, तो 22 कितना आ जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा 360, इसमें घटा दीजिए, तो देखिए 40 अगर घटाएंगे तो 400, तो 400 कितना आ जाएगा, 400 इसका 40 आने वाला है, कितना हो जाएगा 440। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 440। हमने डायरेक्ट किया है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको घटाना है तो घटा लीजिए, 440 मीटर इसका आ जाएगा। चलिए हम एक बार और आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन अलग है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसा करना है। देखिए पहले वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हमने ट्रेन की लंबाई को x माना, प्लेटफॉर्म की लंबाई को y माना, दोनों की लंबाई को x + y रखा। अब जितना देखिए स्पीड और जितने टाइम में कवर करेगी उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगी, तो हमने क्या कर दिया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दिया, तो टोटल हमारा 800 आ गया, मतलब x + y का मान कितना आ गया, 800 आ गया। ठीक है, अगर आपको मानना है तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखिए वो उसके विपरीत दिशा में, ट्रेन के विपरीत दिशा में कोई आदमी आ रहा है, तो हमने आपको क्या बताया, रिलेटिव स्पीड जब अगर विपरीत रहता है तो जुड़ता है, अगर विपरीत नहीं है समान दिशा में है तो घटता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना होगा 54, उसकी स्पीड 54 हो गई, लेकिन वो किसी आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो आदमी को क्रॉस कर रहा है तो x उसकी जो ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस होगा, मतलब लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपन टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, तो उसकी स्पीड की इक्वल कर दिया, तो x बराबर 360 मीटर, मतलब x मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 360 मीटर। टोटल कितनी थी, 800 थी दोनों की मिला के, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की, इनमें से x कितना आ गया 360, तो उसका हमको ट्रेन का उस प्लेटफॉर्म का निकालना है, तो प्लेटफॉर्म का अगर 800 में 360 घटाएंगे तो 440 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं बनता है तो एक बार और रिपीट करके आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, दोनों मामले में गति समान है। बोल रहा है दोनों मामले में गति अगर समान है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 300 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड में पार करती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि पुल को पार कर रही है मतलब एक प्लेटफॉर्म को, तो 200 मीटर उसकी लंबाई होगी ट्रेन की लंबाई, अब प्लस 300 मीटर क्या हो जाएगा, 300 मीटर उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। समय कितना ले रहा है, तो टाइम हमारा हो जाएगा टाइम बराबर 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान, तो डिस्टेंस कितना है 500 अपान 30, डिस्टेंस अपान टाइम, एक जीरो से जीरो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/3, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आने वाला है, किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। अब बोल रहा है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, किसको पार करने में, तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक कोई आदमी है, एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, दोनों मामले में गति समान है, मतलब यही गति होने वाली है। तब चलिए उस आदमी को, अगर वो आदमी को क्रॉस कर रही है, तो आदमी क्रॉस कर रही है मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को, खुद की लंबाई मतलब कितना है उसका, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो 200 मीटर लंबाई उसकी है ट्रेन की,
क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, समान गति में दोनों समय लगेगा। तो टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड हमारा निकल के आ गया है 50/3 है, और हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 200। तो स्पीड बराबर समय निकालना है ना, टाइम, तो इसको हम टाइम से करेंगे। रुक जाइए, यहाँ पे टी लिखेंगे। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये 200 हमारा डिस्टेंस आ गया क्योंकि ट्रेन की लंबाई हो गई, क्योंकि एक आदमी को क्रॉस कर रही है। और टी हम इसमें हमारा इतना आएगा, ये 50। देखिए 50/3, 3 नीचे जाएगा तो आपको करना है तो डायरेक्ट 3 ऊपर कर दीजिए, नहीं तो नीचे लिखना है तो नीचे भी कर दीजिए। 5 से 4, 5 चौ 20, तो 4 बार जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 4 से 3 12 सेकंड। कितना आएगा, 12 सेकंड। कितना सेकंड समय लगने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, 12 सेकंड लगने वाला है। तो उसको टोटल कितना समय लगेगा, 12 सेकंड लगेगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना आपको ध्यान रखना है कि उसकी स्पीड निकालना है। तो हमने उसकी स्पीड निकाल ली। अब देखिए दिया आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो आदमी क्रॉस कर रहा है मतलब डिस्टेंस कहाँ क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई उसकी डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमने पहले निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है। एक ट्रेन 5 सेकंड में एक प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफार्म को पूर्ण रूप से पार करती है। मतलब 5 सेकंड में प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को पार करती है और 25 सेकंड में प्लेटफार्म को पार कर देती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ट्रेन की लंबाई क्या होने वाली है, 1 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी हमने मान लिया, 1 मीटर मान लिया। अब ट्रेन पर खड़े देखिए, अगर किसी आदमी को क्रॉस कर रही मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी। तो ये वही है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आदमी को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डिस्टेंस हमारा होने वाला है। और टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड से भाग देंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा। सेकंड को अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई एक्स और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300। तो इसको 300 प्लस करेंगे अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 25 सेकंड। तो 25 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए दोनों ये किसका है, दोनों ही स्पीड दिया है, ट्रेन की स्पीड। तो दोनों में ट्रेन की स्पीड इक्वल होगी, तो इसलिए हम इसको इक्वल करने वाले थे। 5 से इसको 5 बार कट हो जाएगा। तो इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर AX प्लस 300 आने वाला है। x इधर घटेगा तो 4x होगा, 4x बराबर 300। ठीक है, तो x बराबर 4 से भाग देंगे, 4 से 28, 4 पंचे 20। तो ये कितना आ जाएगा, 75 मीटर। कितना आएगा, 75 मीटर आने वाला है। तो कहाँ पे दिया है, ट्रेन की लंबाई कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 75 मीटर आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कितना होने वाला है, 75 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको दोनों का स्पीड निकालना है, स्पीड को इक्वल कर देना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, दोनों हर जगह सेम होगी। तो स्पीड इक्वल कर दीजिए, स्पीड इक्वल करने से आपका डिस्टेंस निकल आएगा। चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन है। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे खंभे को प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसे, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी। तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 15। ये स्पीड आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस हमारा 1 होगा और बटे 15 मतलब टी टाइम हो गया। बराबर करेंगे क्योंकि ये स्पीड है, तो सेकंड स्पीड क्या होगी, खंभे को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई x प्लस खंभे की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 25 लग रहा है। अब इसको कट करिए 5 से, तो 5 से 5 बार 25, 5 से 3 बार। तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5x बराबर 3x प्लस 300। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2x, इधर घटेगा तो 300 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 150 आने वाला। कितना आएगा, 150 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 150 मीटर। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर कितना होगा, 150 मीटर आने वाला है। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने 79 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब चलिए 80 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी
तो किसको पार कर रही है? सिर्फ एक आदमी को। तो ट्रेन क्या करेगी? खुद किसकी लंबाई? खुद की लंबाई को ही क्रॉस करने वाली है। तब देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी दी है? ट्रेन की लंबाई खुद दी है 180 मीटर। कितना है? 180 मीटर। और स्पीड उसकी कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए यूनिट यहाँ पे सेम नहीं है, तो यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना समय लगेगा, तो समय देखिए टाइम बराबर होता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होने वाली, क्योंकि एक आदमी को क्रॉस कर रहे थे, डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होने वाला है, तो 180 मीटर यही हमारा उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अपॉन 54, 54 क्या है? 54 उसकी स्पीड है, स्पीड से हमने भाग दे दिया। अब स्पीड क्या है? किलोमीटर प्रति हावर्स में, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तब 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, 18 3 54। तब ये 5 से 3 15, 15 एक कम 15, 3 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड। टाइम कितना लगने वाला है? 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कितना लगेगा? 12 सेकंड लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 12 सेकंड होने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स और वाई से दो ट्रेनें क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे वाई से किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं तो वाई से जेड तक की दूरी कितनी होगी? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, स्टेज 1 का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा बेसिक इसमें समझाते हैं क्या है। देखिए कभी भी, जैसे हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन बताया, कोई भी दो ट्रेनें हैं, जैसे देखिए अगर विपरीत दिशा में चल रही, विपरीत दिशा का मतलब एक इधर से आ रही एक इधर से आ रही, तो इनकी रिलेटिव स्पीड, जैसे देखिए ये एक्स है, ये 22 स्पीड से आ रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है? रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी एक्स प्लस वाई। क्योंकि देखिए टोटल डिस्टेंस अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, इसकी डी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी दी है। तो ये भी गाड़ी इधर से जाएगी और ये भी इधर से जाएगी, तो दोनों में अगर दोनों तरफ से जाएंगे तो स्पीड इनका क्या होने वाला? इनका डिस्टेंस क्या होगा? दोनों तरफ से कम होगा, तो इसलिए इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अगर इसी में आप देखिए एक ट्रेन इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो अगर इसकी एक्स है और इसकी वाई है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली? रिलेटिव स्पीड हमेशा एक्स माइनस वाई होगी। क्या होगी? एक्स माइनस वाई होगी। मतलब इन दोनों का देखिए, अगर ये टोटल डिस्टेंस, इसमें से अगर डी टोटल डिस्टेंस दिया है, तो इनमें से अगर ये दोनों ट्रेनें जा रही हैं, तो दोनों ट्रेनें जिनकी ज़्यादा स्पीड होगी वही ट्रेन आगे जाएगी। तो जो दोनों ट्रेनें में से आगे कौन जाएगी? जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी किस स्पीड से आगे जाएगी। जैसे देखिए इसकी 40 है, इसकी 50 है, तो जो 50 और 40 में जो 10 है, तो जिसका 50 है वो 10 की स्पीड से आगे जाने वाली है। तो इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है? एक्स माइनस वाई होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि एक्स वाई से दो ट्रेनें क्रम से 32 किलोमीटर और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, अब क्या चल रही है? एक ही दिशा में, तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जो रिलेटिव स्पीड होने वाली है वो क्या होगी? देखिए एक 32 से जा रही है, एक 26 से, तो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। तो 26 और 4 30 और 6, तो ये 6 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से इनकी रिलेटिव स्पीड आने वाली कितनी? 6 किलोमीटर प्रति हावर्स से। अब देखिए वाई और एक्स के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे हम आपको डायग्राम से बताते हैं। देखिए यहाँ पे समझ जाइए, एक्स और वाई दो हैं, एक्स और क्या दिया है? एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 42 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा हम और आगे डायग्राम को करते हैं ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? वाई है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 42 दिया हुआ है। ये कहीं यहाँ पे जाके जेड पर मिल रहे हैं, तो इनका हमको क्या निकालना है? इनका हमको ये यहाँ से 22 से जेड के बीच का, 22 से जेड के बीच तक की दूरी कितनी होगी ये निकालना है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो देखिए जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, उन्हीं के बीच को कवर करने वाली है, किसके हिसाब से? रिलेटिव स्पीड के हिसाब से कवर करने वाली है। तो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 42 पहले से दिया है, 42 डिस्टेंस है। इन डिस्टेंस को किसके हिसाब से करेंगे? इनके रिलेटिव स्पीड से इनको एक बिंदु पर पाने की कोशिश करेंगे। जिस बिंदु पर पा रहे हैं उसका नाम क्या है? जेड है। अब देखिए क्या होता है, कितने टाइम में पाएंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 42, तो 42 रखिए। स्पीड कितना है? तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई 6 किलोमीटर के हिसाब से 6, तो देखिए किलोमीटर में भी है किलोमीटर में ये भी है, तो 6 से
42 मतलब 7 हावर्स में वह एक दूसरे को पाएंगी। मतलब यहाँ जेड पर जब पाएंगी तो कितने घंटे बाद पाएंगी, 7 घंटे बाद पाने वाली हैं। ठीक है, तब बोल रहा है और यदि वे 22 से किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं तो 22 से जेड तक की दूरी कितनी होगी, जेड तक की दूरी कितनी होगी। तो बाई और एक्स 7 घंटे बाद एक दूसरे को पाएंगे तो 22 से जेड तक की दूरी, तो यहाँ से 22 से यहाँ जेड तक की दूरी निकालना है। तो बाइक कितनी स्पीड से चल रहा है, तो बाइक स्पीड कितनी है, बाइक 26 की स्पीड से चल रहा है। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड। तो 26 की स्पीड से चल रहा है तो 26 स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना 7 घंटे बाद पाएगी। तो 7 से मल्टीप्लाई 7 छंग 42 की 2 कैरी 4 7 दून 14 4 18 मतलब 182 किलोमीटर के बाद वो एक दूसरे मतलब वहाँ पे जेड पर पा जाएगी। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होने वाला है, 182 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आप क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक बार और वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उन्हीं को ट्रेन क्या करेगी, रिलेटिव स्पीड से क्रॉस करेगी। जितने टाइम में पाएगी उतने ही टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करने वाली है। ठीक है ना। तब देखिए 42 किलोमीटर उनकी टोटल डिस्टेंस था। अगर रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 6, तो 6 की स्पीड से वो चल रहे हैं 42 किलोमीटर कितने घंटे में क्रॉस करेंगे, 7 घंटे में। तो 7 घंटे में क्रॉस करेंगे। अब बोल रहा है 22 से जेड के बीच की दूरी, तो बाई की स्पीड कितनी है 26, 26 की स्पीड से वो 7 घंटे चलेगा तो कितनी दूरी कवर करेगा 182 किलोमीटर। तो वही 182 किलोमीटर उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ तक हमने 6 नंबर टाइप तक कवर कर लिया। अब 7 नंबर टाइप की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के समांतर पटरियों पर चलती हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। सेम क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। देखिए सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। देखिए एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से इसको भी हमको करना है। एक देखिए 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं। देखिए ट्रेन जो T1 है उसकी लंबाई कितनी दी है, उसकी लंबाई दी है 200 मीटर। और T2 जो दिया हुआ है उसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर दी हुई है। अब ये मीटर में दिया है, तो टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 200 मीटर अब प्लस 150 मीटर तो बराबर कितना हो जाएगा 350 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 350 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है 350 मीटर है, इन्हीं को अगर कवर करने में जितना उनको समय लगेगा रिलेटिव स्पीड से, उतने ही में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अब बोल रहा है और दोनों एक समांतर पटरी पर चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, वे समान दिशा में। तो समान दिशा में हमने आपको क्या बताया था, रिलेटिव स्पीड घट जाती है। तो एक किसके चल रहा है, एक 45 की स्पीड से चल रही है और एक किस में चल रही है, तो एक 40 की। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा 45 माइनस 40 बराबर 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आएगा 5 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। अब देखिए किलोमीटर में है या मीटर में है, तो एक दूसरे को कितने में पाएंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस हमारा जो 350 मीटर है, दोनों की लंबाई है, उसी को क्रॉस करने वाले हैं। 350 अपॉन स्पीड कितने के हिसाब से 5 किलोमीटर के हिसाब से, तो 5। अब इनको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि देखिए 5 किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 5 गुणे 18 करने पड़ेगा। क्योंकि देखिए 5/18 होगा तो 18 नीचे जाएगा, तो 18 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा। अब इसको कट करिए, तो अगर इसको जब कट करेंगे तो 5 25 होगा। अब 25 से एक बार, 25 चौका 100। 18 मल्टीप्लाई अगर 14 करेंगे तो देखिए इसको 18 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 14। 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 252 सेकंड। कितना आएगा 252 सेकंड आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 252 सेकंड। कितने सेकंड में पा जाएंगे 252 सेकंड में पाने वाली है। देखिए 18 जो को 18 और 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 252 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखिए ट्रेन क्या करेगी, जो दोनों की लंबाई है उन्हीं को दोनों को क्रॉस करने में दोनों उतने ही डिस्टेंस को कवर करने वाली है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन कितनी गति से मतलब कितनी गति से चल रही है। ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर के हिसाब से चलती है। देखिए ट्रेन जो फर्स्ट है
इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब देखिए 2 घंटे पहले चली, तो 2 घंटे अगर पहले चलेगी तो 2 घंटे में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड 40, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम 2 घंटे बाद कितना कवर करेगी 40 दूना 80, मतलब ये 80 किलोमीटर डायरेक्ट मतलब जगह कवर कर ली, मतलब डिस्टेंस कितना कर ली, ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ली। कौन सी S1, यहाँ पे मान लीजिए T1 एक ट्रेन है T1, अब यहाँ पे T2 अभी है, T2 तब जाके स्टार्ट कर रही है, देखिए कि बोल रहा है ना, तब स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छोड़ती है। अब T2 जो है तब जाके स्टार्ट करेगी, मतलब ये 80 किलोमीटर जगह कवर कर ली, मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर ली T1 जो ट्रेन थी। अब T2 यहाँ से चल रही है उसी दिशा में। अब बोल रहा है कि 4 घंटे बाद उसको पकड़ लेती है, 4 घंटे बाद उसी दिशा में जा रही थी, रिलेटिव स्पीड पकड़ेगी कब, जब T2 की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो पकड़ेगी। तो यहाँ पर रिलेटिव जो स्पीड होने वाली है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, T2 बड़ा होने वाला है, तो जो T2 माइनस T1 होगा उसी के हिसाब से तो पकड़ने वाली है। देखिए कितने घंटे पकड़ रही है 4 घंटे में, तो स्पीड रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस हमारा 80 आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितने घंटे में 4 घंटे में। देखिए 1 किलोमीटर में ए भी घंटे में, तो इसलिए इसको यूनिट को चेंज करने में ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब इसको कट करेंगे तो 4 से 4 दूनी 20, मतलब कितने घंटे स्पीड कितने, इतने किलोमीटर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी रिलेटिव स्पीड आने वाली है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड आने वाली तो T2 माइनस T1, T2 कितना होना चाहिए T1 की, ये 20 आना चाहिए, तो अगर इसको हम 20 करेंगे इस फार्मूले में, या तो रखिए यहाँ पे करिए 20 बराबर T2 माइनस T1 कितना है, T1 यहाँ पे देखिए कितना आया था हमारा, T1 था 40, ठीक है, तो T2 बराबर क्या होगा 40 इधर जुड़ जाएगा तो 60 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति हावर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर अगर उसकी स्पीड होगी तब जाके वो 4 घंटे में, 2 घंटे लेट चलने के बाद भी 4 घंटे में उसको पा जाएगी। वही चीज़ बोल रहा है ना 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए क्वेश्चन को देखिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बोल रहा है पहले जो ट्रेन है वो 2 घंटे पहले चलती है, 2 घंटे पहले चलेगी तो कितना कवर कर लेगी, 40 से चल रही है तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब जो दूसरी ट्रेन है वो अब चलना स्टार्ट कर रही 2 घंटे बाद, तो कितना, पहली वाली ट्रेन तो 80 कवर कर ली ना, वही 80 का जो डिस्टेंस है उसी को कवर करेगी तभी तो एक दूसरे को पाएगी। तो 80 डिस्टेंस को कवर करने में जितने रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड कितनी होनी चाहिए, जो T2 है उसकी स्पीड जब ज़्यादा होगी तभी तो पाएगी उसको, तो T2 माइनस T1, तो अगर हमने 80 टोटल डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर कराना है तो कितनी रिलेटिव स्पीड आएगी 20 किलोमीटर आ गए, 80 अपान हमने 4 किया तो 20 किलोमीटर आ गए। तो मतलब T2 हमारा कितना होना चाहिए, T1 में घटाने पर 20 आना चाहिए, तो मतलब T2 हमारा कितना है 40, 20 60, तो मतलब ये हमारा 60 आ गया, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 60 किलोमीटर होगी तब जाके वो कवर कर पाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है 84 नंबर का। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की चाल बताएं। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए इसको करना है तो आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको अगर आप किसी ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है। देखिए एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही, मतलब उसी दिशा में एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है, 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है। मतलब सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, मतलब एक ट्रेन चलती है पहली ट्रेन, पहली ट्रेन 2 घंटे चल लेती है, फिर उसके बाद पहली ट्रेन 70 की स्पीड से चलती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से प्रस्थान करती है और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, मतलब पहली ट्रेन के बराबर 5 घंटे में आ जाती है। चलिए हम मान लेते हैं पहली ट्रेन अगर माना, यहाँ पे ऑप्शन से करें, अगर मान लीजिए 50 अगर स्पीड होती पहले वाली की, पहले की स्पीड 50 होती तो 2 घंटे में कितना कवर करती है, वो बोल रहे हैं 2 घंटे चलती थी, डिस्टेंस कितना हो जाता है 50 गुणे 2 बराबर 100 किलोमीटर, कितना चल लेती 100 किलोमीटर वह चल लेती, कितना चल लेती 100 किलोमीटर। तब देखिए एक ट्रेन देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 घंटे पहले चली तो ये टोटल डिस्टेंस उसने 100 कवर कर लिया और उसकी स्पीड हमने 50 माना तो 50 है, और दूसरी ट्रेन अब जब चलने वाली है वो 70 की स्पीड से चलने वाली है, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 70, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 70 माइनस 50 बराबर 20, मतलब 20 किलोमीटर की स्पीड से वो
रिलेटिव स्पीड होने वाली है। तो देखिए टोटल अगर उनको कितने टाइम में कवर करेंगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, जो जितना डिस्टेंस है उसी को कवर करना पड़ेगा। और रिलेटिव स्पीड कितनी है तो रिलेटिव स्पीड 20 है। तो 20 पंचे मतलब वो 5 घंटे में एक दूसरे को पा जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो 5 घंटे में के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, मतलब एक दूसरे को पा जाती है। तो मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, जो हमने फर्स्ट ही लिया है तो फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको 40 लेना है तो देखिए 40 भी लेके रख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए अगर आप 40 करेंगे तो रुक जाइए, यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, तब से यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब देखिए अगर आप 40 लेके मानते हैं कि 40 से हम कर सकते हैं, तो 40 से भी आप इसको करके देखिए। मान लीजिए कि इसकी स्पीड कितना मान लीजिए 40 मान लीजिए, 40 मान लिए तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 2 घंटे में 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर चल लेगी। तब जाके आपका क्या होगा, फर्स्ट जो सेकंड वाली ट्रेन है वो चलना स्टार्ट करेगी। तो उसके रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है, रिलेटिव स्पीड इसकी 70 है, तो 70 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब देखिए कितने टाइम में वो कवर करने वाली है, बोल रहे हैं ना पहली ट्रेन की चाल बताएं, तो कितने समय में कवर करेगी, 5 घंटे में कवर करना चाहिए। तो 5 घंटे में अगर कवर करना चाहिए तो देखिए या तो ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड कितनी है 30, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो 5 या 15, 150 किलोमीटर कितना चल जाएगी 150 किलोमीटर। लेकिन चल कितनी थी 180, इसलिए ये 40 हमारा करेक्ट नहीं होगा, जबकि कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। तो ये रॉन्ग दिया है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, तो इसलिए इस ऑप्शन से नहीं जा सकते। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 50 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाला है। अगर आपको इस प्रकार कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या मानिए एक्स मान लीजिए, उसकी स्पीड को एक्स मानिए, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2x टोटल स्पीड हो जाएगा। अब 2x स्पीड को पार करने में उसको रिलेटिव स्पीड कितना है x-2, फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके आपको इस प्रकार से लाना पड़ेगा। हालांकि आप ऑप्शन से करते हैं तो आपको ऑप्शन से बहुत आसान पढ़ने वाला है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को हम तो कहेंगे कि आप ऑप्शन से ज़रूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको किस तरह से लगी और क्वेश्चन आपको किस तरह से लगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। यह ज़रूर बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कितनी समझ में आती है। थैंक यू।